नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले दिन देखिए निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद इसमें जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था और पिछले दिन कोई अच्छा रिट्रेसमेंट भी निफ्टी करके नहीं गया हुआ था। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले दिन गैप अप ओपनिंग के साथ साथ निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव रहा था। तो आज भी अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा तो इसे पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आज नेगेटिव रहना चाहिए था। ये कहता है नो चार्ट रिपीट लॉजिक, लेकिन निफ्टी ने आज वैसा किया नहीं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रह गया है, यानी कि ये आज चार्ट को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। तो नो चार्ट रिपीट लॉजिक हर दिन काम नहीं करता है, किसी किसी दिन हम नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अगेंस्ट में भी ट्रेड करते हैं। तो आज के एनालिसिस में हम समझेंगे कि हम किस दिन नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, आज मार्केट ऊपर क्यों गया और किस जगह ट्रेड्स बने थे, सबके लॉजिक समझेंगे। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो आज बैंक निफ्टी में लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और फर्स्ट कैंडल में ही इस वाले इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर चुका था। ये कौन सा लेवल है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये नीचे आया और साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही ब्रेकडाउन कर चुका था। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ब्रेकडाउन करेगा तो आज इंट्राडे लेवल पर सेलर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। अगर हम बात करें पिछले दिन के बैंक निफ्टी के चार्ट की तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन बैंक निफ्टी में इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे ही क्लोजिंग मिला हुआ था, यानी कि कुछ सेलर्स के पोजीशन भी अवेलेबल रहे होंगे। लेकिन ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है ये असल में पिछले दिन का एक हाई का लेवल था। इस वाले लेवल का आप देखिए फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट कर चुका था। तो इसके ब्रेकआउट को देखते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पिछले दिन के हाई के साथ साथ इसके भी पिछले दिन के हाई का ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगर फर्स्ट कैंडल में 2 दिनों के हाई का ब्रेकआउट होगा तो इसके ब्रेकआउट को देखते हुए जो भी सेलर्स यहाँ पोजीशन बना करके गए होंगे वो अपना पोजीशन कट करके निकल गए होंगे और उसके बाद ये अगर क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों का ही ब्रेकडाउन करेगा तो सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, ना कि बायर्स। और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल हंट करने मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। और निफ्टी में आप देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, इसके बाद ये गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पिछले दिन भी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रहा था। तो आज गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट को पॉजिटिव ना रहते हुए नेगेटिव रहना चाहिए था। ये कहता है नो चार्ट रिपीट लॉजिक। लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का एक साथ ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ऐसे केस में इस प्राइस एक्शन को देखते हुए बहुत सारे सेलर्स अपना पोजीशन बनाते हैं, जिसके कारण उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जिस दिन भी साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस किसी भी एक इंडेक्स में दोनों का एक साथ ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हो जाता है तो उस दिन भले ही नो चार्ट रिपीट लॉजिक कुछ कह रहा हो, हम उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले सकते हैं। तो इसीलिए आज निफ्टी भी अपसाइड जा सकता था, भले ही पिछले दिन भी अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ था गैप अप के साथ साथ, इसीलिए आज अगेंस्ट में ट्रेड लिया जा सकता था क्योंकि बैंक निफ्टी में वैसा प्राइस एक्शन बना चुका था। तो इसीलिए हम कहाँ ट्रेड बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ये देखिए जैसे ही क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया तो तुरंत इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि आप देखिए ये जो रेड कैंडल बना हुआ था ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ था और इसने साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया हुआ था। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ऐसे केस में इस लो के ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। तो आप देखिए इस लो का ब्रेकडाउन के बाद यहाँ देखिए एक ग्रीन कैंडल बना चुका था। तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी ने आज ज्यादा टाइम नहीं लगाया और बैंक निफ्टी ने यहाँ कहीं ही टारगेट दे दिया था। तो इस तरह से आज बैंक निफ्टी में अपसाइड के ट्रेड में टारगेट मिला हुआ है। बात करें निफ्टी की, तो अगर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों का ही ब्रेकडाउन हो चुका है तो आज निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो चुका है तो दूसरा इंडेक्स सपोर्ट बना करके ऊपर निकल सकता है। ये भी एक रूल होता है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आज निफ्टी भी अपसाइड जा सकता था। तो देखिए जब ये क्लोजिंग प्राइस के पास आ चुका था और आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा था और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, ये दिखा रहा था कि ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। इसीलिए यहाँ कहीं से एक या दो ग्रीन कैंडल्स देखते हुए निफ्टी में भी अप साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और निफ्टी ने भी आज ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी ही टारगेट दे दिया। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।